इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है, जो हाल ही के वर्षों में घटित हुई घटनाओं पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? भारत पाक युद्ध 1971, पोखरण परमाणु परीक्षण, या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई, या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई के चलते चलवाया गया था। इसका कारण यह था कि वहाँ मंदिर में बहुत से हथियार रखे गए थे, जिसको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब वहाँ के लोग नहीं माने तो इसीलिए वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2003, 2008, 2013 या फिर 2016? तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो लॉन्च किया गया था 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसको चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018 या 1 अगस्त 2019? तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, उसको 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। गुड्स एंड सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एवं सर्विस टैक्स है, जिसका हिंदी वस्तु एवं सेवा कर होता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। मंगल ग्रह की कक्षा में भारत के पहले अंतरिक्ष यान मंगलयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 2011 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2017 में? तो मंगल ग्रह की कक्षा में जो मंगलयान भेजा गया था भारत से, इसको 2013 में भेजा गया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2013 में, 2015 में, 2017 में या 2019 में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया था महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी योजना 2015 में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? मतलब कौन सा मिशन लाया गया है जिसका उद्देश्य जो है सूरज का अध्ययन करना है? आदित्य L1 या गगनयान, शुक्रयान फर्स्ट या निसार? तो आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया था, इसी का ही उद्देश्य जो है सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना या सूर्य के विषय में अध्ययन करना है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन रैंक वन पेंशन OROP योजना किससे संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी से, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी से, या सरकारी अधिकारी से, या किसान से? तो वन रैंक वन पेंशन योजना जो शुरू की गई थी, इसको सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के लिए शुरू की गई थी। मतलब जो रिटायर हो चुके हैं सैनिक हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हीं के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। मतलब पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है, उसका निर्माण कहाँ पर शुरू किया गया है? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कोलकाता में? तो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू किया गया है वो अहमदाबाद में शुरू किया गया है, जिसको 2026 तक चालू करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाकर सहायता प्रदान की थी। मतलब जब भूकंप आया था 2015 में, तो उस समय ऑपरेशन मैत्री को चला करके भारत देश ने किसकी सहायता की थी? कौन से देश की सहायता की थी? पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की या श्रीलंका की? तो नेपाल जो था, इसी की सहायता की गई थी ऑपरेशन मैत्री चला करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर स्थित है, यही क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो गुजरात राज्य में यह स्थित है। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और नई वीडियोस लाते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा को सुलभ एवं किफ़ायती बनाने के लिए शुरू की गई है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान बनाने के लिए और हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन? तो आयुष्मान भारत योजना जो चलाई गई है, इसीलिए चलाई गई थी ताकि स्वास्थ्य सेवा को
सभी तक सुलभ करा सके, जिसमें कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा भारत का आधिकारिक पहचान पत्र है जिसमें बायोमेट्रिक डेटा शामिल है? मतलब इसमें आंख का स्कैन भी किया जाता है और फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं। तो बायोमेट्रिक जो किया जाता है वो कौन सा पहचान पत्र है? वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस? तो जो बायोमेट्रिक पर आधारित है वो हमारा आधार कार्ड है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे आंखों का भी स्कैन लिया जाता है, आज चीज़ों का स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रमुख परियोजना कौन सी है? नमामि गंगे परियोजना, राष्ट्रीय जल मिशन, स्वच्छ गंगा कोष या गंगा एक्शन प्लान? तो कौन सी योजना चलाई गई है जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ करना है, साफ करने के लिए चलाई गई थी? तो जो नमामि गंगे योजना चलाई गई थी इसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। मतलब कौन सी योजना है जो शुरू की गई है छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनका भी निर्माण किया जा सके? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना या फिर डिजिटल इंडिया? तो इसके लिए जो योजना चलाई गई है वो मुद्रा योजना है, जिसमें छोटे और उद्यमों को, मतलब जो चलाने वाले लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है लोन के रूप में, ताकि वो अपने उद्योगों को शुरू कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक महत्वपूर्ण मौसम संबंधी उपग्रह है? मतलब कौन सा उपग्रह बनाया गया है जो मौसम की जानकारी देता है? कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, इनसैट या फिर ओशन सैट? तो इनसैट उपग्रह जो लगाया गया है इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सरदार सरोवर बांध स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है उसी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी स्थित है, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, और ये गुजरात में स्थित है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किसके तहत घरों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं? मतलब जो सिलेंडर दिए जाते हैं वो किसके तहत दिए जाते हैं भारत में? प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जिसको हम लोग सौभाग्य के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन या पवन ऊर्जा कार्य? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो चलाई गई थी इसी के तहत हर घर एलपीजी पहुंचाया जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की सांस्कृतिक विरासत और स्मारकों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। मतलब जो यहाँ पर स्मारक स्थित हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वच्छ भारत अभियान, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, जिसको हम लोग हृदय के नाम से जानते हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन या अमृत योजना? तो विरासत शहर और विकास और संवर्धन योजना जो चलाई गई है, जिसको हम लोग हृदय के नाम से जानते हैं, यह योजना इसलिए चलाई गई थी ताकि यहाँ के संरक्षण प्रदान किए जा सके स्मारकों को और विरासत को। आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को यस या नो में देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय स्थित है, मतलब इसरो जो बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में या श्रीहरिकोटा में? तो जो इसरो हमारा स्थित है मुख्यालय इसका, वो बेंगलुरु में स्थित है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी महात्मा गांधी की प्रतिमा है? अगर है तो यस लिखिए और अगर नहीं है तो नो कमेंट कीजिएगा। आदित्य L1 चंद्रमा का अध्ययन करेगा? दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें यह दिया गया है कि आदित्य L1 जो लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? क्या उसका उद्देश्य चंद्रमा का अध्ययन करना था? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कमेंट कीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।